अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं डे 3 ऑफ आर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान है गा, गी, गे। हमें पता है ये वो साउंड है जो वाक्य के आखिर में, जुमले के आखिर में आते हैं। जैसे राहुल पढ़ेगा, रानी सीखेगी, हम बोलेंगे। आखिर में जो साउंड आ रहा है गा, गी, गे, हमें से पता चल जाता है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ये वो रूल्स है जिसकी मदद से हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाएंगे। सबसे पहला जो रूल है वो अफर्मेटिव का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विलियशल प्लस वर्ब। दूसरा ये नेगेटिव वाला है, सब्जेक्ट प्लस विलियशल प्लस नॉट प्लस वर्ब। और तीसरा ये इंटेरोगेटिव का है, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगा। अगर हम देख लें विल या शल दोनों में से कौन सा लगाना है, तो जो विल है वो हम सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन जो शल है वो हम आई और वी के साथ में ही लगाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल पढ़ेगा, सब्जेक्ट राहुल, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में वर्ब। वर्ब मतलब काम। काम क्या हो रहा है? राहुल पढ़ेगा, पढ़ने काम हो रहा है ना, और पढ़ने को कहते हैं रीड। राहुल विल रीड, राहुल पढ़ेगा। नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, फिर बाद में विल, फिर बाद में नॉट, फिर बाद में वर्ब यानी रीड। राहुल विल नॉट रीड, राहुल नहीं पढ़ेगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट राहुल, और उसके बाद में वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल राहुल रीड, विल राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ेगा? चलिए अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वो रोएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में विल। विल रोने के लिए क्राई भी यूज होता है और वीप भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वीप। ही विल वीप, वो रोएगा। ही विल नॉट वीप, विल ही वीप। ही विल वीप, वो रोएगा। ही विल नॉट वीप, वो नहीं रोएगा। विल ही वीप, क्या वो रोएगा? इसी तरह हम वर्ब्स के साथ में सारे के सारे रूल्स और सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ही विल स्पीक, वो बोलेगा। ही विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेगा। विल ही स्पीक, क्या वो बोलेगा? शी विल स्पीक, वो बोलेंगी। शी विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेंगी। विल शी स्पीक, क्या वो बोलेंगी? अरमान विल स्पीक, अरमान बोलेगा। अरमान विल नॉट स्पीक, अरमान नहीं बोलेगा। विल अरमान स्पीक, क्या अरमान बोलेगा? आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा। विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूंगा? यू विल स्पीक, तुम बोलोगे। यू विल नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलोगे। विल यू स्पीक, क्या तुम बोलोगे? वी विल स्पीक, हम बोलेंगे। वी विल नॉट स्पीक, हम नहीं बोलेंगे। विल वी स्पीक, क्या हम बोलेंगे? दे विल स्पीक, वो बोलेंगे। दे विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेंगे। विल दे स्पीक, क्या वो बोलेंगे? ही विल टॉक, वो बात करेगा। ही विल नॉट टॉक, वो बात नहीं करेगा। विल ही टॉक, क्या वो बात करेगा? ही विल रन, वो दौड़ेगा। ही विल नॉट रन, वो नहीं दौड़ेगा। विल ही रन, क्या वो दौड़ेगा? ही विल कोम, वो बाल जमाएगा। ही विल नॉट कोम, वो कंघी नहीं करेगा। विल ही कोम, क्या वो कंघी करेगा? इस तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कुछ होमवर्क आपके लिए तैयार रखा है, ये है आपका होमवर्क। हमेशा की तरह आपको इसको बना लेना है सब्जेक्ट और रूल्स की मदद से, और कमेंट में मुझे बताना है कि आपने किस तरह से बनाया है। ठीक है, आज का लेसन यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड बाय।